आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 137वीं जयंती है। आज ही के दिन 1893 में इनका जन्म कटक में हुआ था, जो उड़ीसा में है। और इन्होंने कलकत्ता भी शिक्षा प्राप्त की और इंग्लैंड में भी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी इन्होंने शिक्षा ली। और ये 1920 में ICS की परीक्षा में पास हो गए थे, जो DC लगते हैं। उसके बाद देश की आज़ादी में जो असहयोग आंदोलन था, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, उस असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने ICS की नौकरी छोड़ दी, ठुकरा दी कि देश के लोगों के साथ जो है हम काम करेंगे। इनकी विचारधारा किसान मजदूर की विचारधारा थी, वामपंथी विचारधारा थी, प्रगतिशील विचारधारा थी। और ये 1938 में कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट बन गए थे, जो 1938 में। 39 में फिर ये जीत गए। 39 में जो है गांधी जी का कैंडिडेट था एक पटाभी सीतारमैया, उसको इन्होंने हराया था। बाद में गांधी जी के साथ इनके कुछ मतभेद हो गए थे, ये सहयोग नहीं करते थे गांधी जी, और ये गुस्से में आके रिजाइन कर दिया इन्होंने प्रेसिडेंटशिप से। फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बंगाल में भी एक पार्टी है, वामपंथी पार्टी, वो ब्लॉक बना लिया। फिर ये 1941 में सिंगापुर चले गए। वहाँ रास बिहारी बोस ने और जनरल मोहन सिंह ने, वो जो जापानियों ने अंग्रेजों की जो फौज कैद कर ली थी, कुछ सिपाही कैद कर लिए थे सेना के, उनके साथ लड़ाई थी अंग्रेजों के साथ। वो जनरल मोहन सिंह कमांडिंग ऑफिसर थे उस समय ब्रिटिश आर्मी के, वो कैद कर लिए थे। तो रास बिहारी बोस ने उन्होंने वहाँ एक सेना का गठन कर लिया और सुभाष चंद्र बोस गए, तो फिर वो उसके कमांडर बन गए। वो जो सुभाष चंद्र बोस ने INA को मजबूत करते हुए 40,000 सैनिक थे उसके, और 40,000 सैनिक में सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग थे। महिलाओं की उन्होंने ब्रिगेड खड़ी करी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो कैप्टन के नाम से जानी जाती है, महारानी झांसी रेजिमेंट की वो जो ने कर्नल थी, वो वहाँ सिंगापुर में साउथ से डिग्री करके सिंगापुर में वो डॉक्टरी करती थी, MBBS थी। और नेताजी से प्रभावित होकर के उसने अपनी प्रैक्टिस छोड़ के और वो जो है महिलाओं की सेना में भर्ती होगी। वो अभी बहुत थोड़े दिन पहले ही वो एक्सपायर हुई थी। पूरे देश में बहुत बड़ी नेता थी महिलाओं की, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो इन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए जो ना हथियार जमा करके अंग्रेजों को निकालना चाहा। और दो नारे इनके बड़े महत्वपूर्ण हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये हमारे बच्चे भी याद करते हैं कि भाई बगैर सेक्रीफाइस के, बगैर त्याग के कोई बड़ा संघर्ष जीता नहीं जा सकता। दूसरा नारा था इनका जय हिंद। ये एक बात बोलते थे, चाहे आप मंदिर में जाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाओ, चाहे चर्च में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, सब जगह बोलो जय हिंद, मतलब हिंदुस्तान की जीत हो अंग्रेजों के खिलाफ। बहुत क्रांतिकारी विचार थे इनके। लेकिन दुर्भाग्य से भाई 18 अगस्त 1945 को जो हमें बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, जो सुना गया है, उसमें यह कि विमान दुर्घटना में, वो दुर्घटना कैसे हुई, किसी की साजिश थी, कुछ कह नहीं सकते। तो विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया और जो ने उस समय ये खत्म हो गया। अगर देश की राजनीति में ये सक्रिय होते तो देश में अलग तरह की व्यवस्था होती, किसान मजदूर का हक की व्यवस्था होती। इनके विचार जो उस समय कांग्रेस में भी एक बहुत बड़ा धड़ा प्रगतिशील विचारों का था, समाजवादी विचारों का धड़ा था, तभी इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये महान क्रांतिकारी, देश की सेवा की इन्होंने, और एक नौकरी के ठोकर मार के, वो भी बड़ी नौकरी, देश की सेवा के लिए आंदोलन में आए। आज हमें उस विरासत को कायम रखना चाहिए। और जो विरासत, जो हमारी आज़ादी की विरासत है, जो भाईचारा जोड़ के सभी धर्मों को, सभी जातियों के, सभी भाषा भाषियों के, सभी संस्कृति के लोगों को बराबरी का जो मौका देती है एक हमारा जो संविधान है, आज उसको भी खतरा पैदा हो गया है किसान साथियों। उसको बदला जा रहा है और एक तानाशाही की तरफ रुझान बढ़ रहा है, और जो ना हमारे देश की एकता अखंडता को भी खतरा पैदा हो गया है। आने वाले टाइम में ये जनतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट की नीतियां लादने के चक्कर में ये सरकार विरोध, आलोचना सहन नहीं कर रही और एक तरह से बंदिश लगा रही है।
और जो सरकार की नीतियों की आलोचना करता है उसको देशद्रोही के तौर पर जो नहीं ये ले रहे। तो आने वाला टाइम बहुत खतरनाक है। हमारे किसान मजदूर जो हमारी मांगे थी, एमएसपी नहीं मिल रहा, किसान की ठगी हो रही है, बिजली को बेच रहे हैं ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बहुत महंगी बिजली हमें मिलेगी। हम आंदोलन कर रहे हैं, किसान कर्जे में आत्महत्याएं कर रहा है, उसका कर्जा इसलिए चढ़ा कि उसको एमएसपी नहीं मिली, प्राकृतिक आपदा में उसको मुआवजा नहीं मिला। नहीं तो खेतों में उसने खूब काम किया है, दिल लगा के काम किया है, लेकिन उसके काबू से बाहर चीजें हो जाती हैं तो वो कर्जा ही हो जाता है। आज वो कर्जा मुक्त करने का भी सवाल है। हम ये कहते हैं जब बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोन माफ कर दिए इन्होंने 23 लाख करोड़ रुपए, और किसान का ये जो ना 15-16 लाख करोड़ है उसको कर्जा मुक्त नहीं कर रहे, करे बैंक फेल हो जाएंगे। अरे भाई जब 25 लाख करोड़ रुपए तुमने माफ करे हैं, बट्टे खत्ते डाले हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट के, तो उससे बैंक फेल नहीं हुए तो इससे बैंक कैसे फेल हो जाएंगे?